आप बोला बेटी ससुराल क्यों नहीं जाना चाहती? बेटी बोली अब्बू काट काट के बोरे में डाल दो ये हमें मंजूर है, ससुराल तो नहीं जाऊं। पूरा मजमा झूम के दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उधर क्या है, कोई चाय वाले हैं क्या? अरे यार, ये चाय वाले को देखता हूं ना तो वाकई बड़ा डर लगता है कि एक चाय वाला तो पूरा मुल्क तबाह कर ही रहा, दूसरा चाय वाला जलसा तबाह करने के लिए काफी हो सकता है। अच्छा, आजकल लोग जलसों में भी बड़ी शौक से चाय पिलाते हैं और सोचते हैं कि जब स्टेशन पे चाय बेचने वाला मुल्क का प्रधानमंत्री बन सकता है तो जलसों में चाय पिलाने वाला गांव का मुखिया क्यों नहीं बन सकता है? बहरहाल अगर इजाजत दो तो क्या थोड़ी देर आप लोग तकरीर सुनेंगे? वैसे रात के 12:45 बज चुके और ये वक्त तकरीर सुनने का नहीं, अब तकरीर खाने का है। नहीं, कारी रफीक अंजुम साहब, बंगाल में वैसे लोग पीते कम है, खाते ज्यादा है। जौ वो भी खाएगा, चाय वो भी खाएगा। अच्छा, हाथ तो तब होती है जब लोग कहते कि हम बीड़ी भी खाएगा। तो क्या इरादा है, सुनेंगे कि खाएंगे? अच्छा, एक बात पहले क्लियर हो जाए, कितने लोग उर्दू समझते हैं? नहीं, ये बंगाल है, बंगाल आता हूं तो एक डर लगा रहता है, क्योंकि इसी बंगाल में कुछ जगह ऐसे हैं जहां लोग बिल्कुल उर्दू नहीं समझते। बहुत दूर नहीं, मुर्शिदाबाद मालदा के इलाके हैं, और उसी इलाके के बंगाली बाबू बेचारा वो पहुंच गए लखनऊ, बैठ गया रिक्शे पर। जब उसके उतरने की मंजिल आई तो बंगला जुबान में बोला, ओए रिक्शा वाला दाड़ा, आमी आई खाने ना आपको। अब वो इलाहाबाद और लखनऊ के लोग क्या समझे बंगला, तो बंगला जुबान में बोला, रिक्शा वाला दाड़ा, आमी आई खाने ना आपको। लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर के लोग क्या समझे बंगला। जैसे ही बोले दाड़ा, उसने रिक्शा तेज दौड़ाया, बुलाए रिक्शा वाला दाड़ा, अमी आई खाने ना बो। वो गरीब रिक्शे वाले के पास जितनी ताकत थी कस के पैटल मारा। तब वो बंगाली बाबू सोचे यहां बांग्ला चौल बनाए। तब बड़ी जद्दोजहद के बाद वो हिंदी बोलने की कोशिश की और बुलाए रिक्शा वाला, रिक्शा रोको, हम यहीं पे गिरेगा, हम यहीं पे गिरेगा। रिक्शा वाला बोले, भैया मैं 30 साल से रिक्शा चला रहा हूं, मेरा बाप भी रिक्शा चलाता था, हम लोग खानदानी रिक्शा चालक हैं, आप इत्मीनान से बैठिए, मैं आपको नहीं गिरने दूंगा। बुलाए बोलता ना हम गिरेगा। तब वो बेचारा रिक्शा वाला साइड में रिक्शा रोका और झोला से निकाला मजबूत सी एक मोटी रस्सी और रिक्शे के साथ जमा के गिट्ठा बांध दिया और बोला, आराम से बैठिए, अब आप कभी नहीं गिरिएगा। तो अगर आप समझ गए तो जरा समझ के बोल दो, या रसूल अल्लाह। बाबू, आप लोग घुटना पकड़ के क्यों बैठे हो? एक आदमी घुटना पकड़ के बैठा तो उसकी बीवी भाग गई थी।
एक बच्ची की शादी हुई ससुराल से, जब पहली बार मैके आई तो दोबारा ससुराल जाने को तैयार नहीं। बाप बोला बेटी ससुराल क्यों नहीं जाना चाहती? बेटी बोली अब्बू काट काट के बोरे में डाल दो, ये हमें मंजूर है, ससुराल तो नहीं जाओ। बाप बोला आखिर क्यों नहीं ससुराल जाना चाहता? तब बेटी बोली अब्बू आपके दामाद को बहुत खतरनाक बीमारी है, अब तो माघ और पूस के कड़ाके के सर्दी में भी बाप के माथे से पसीने के कतरात। या अल्लाह 2.5 लाख में दामाद खरीदा, ऊपर से एक आपाशी दिया, उस पर भी ये रोगी दामाद खरीद लिया। बाप बोला बेटी बीमारी क्या है? टीबी। बोली नहीं। ब्लड शुगर? बोली नहीं। धड़कते दिल से पूछा बेटी कैंसर है क्या? बोले नहीं। अब तो धड़कन और तेज। बेटी कोरोना है? बोले नहीं। बाप बोला बेटी बीमारी तो बता दे। तब बेटी बोली अब्बू रात भर आपका दामाद बिस्तर पे लेट के नहीं सोता है, ये घुटना पकड़ के बैठे बैठे ही सो जाता है। तो भैया जो लोग घुटना पकड़ के बैठे हैं वो लोग घुटना छोड़ दीजिए ताकि आपका घर महफूज रहे। एक बार जरा दोनों हाथों को उठा लो, दोनों हाथों को उठा लो और सरकार की बारगाह में अपने हाजिरी दर्ज करा लो और मेरे साथ बोल लो लब्बैक या रसूल अल्लाह। जोर से लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह। अब अहले इल्म के दुआओं का सहारा लेते हुए सिर्फ एक मतला और एक शेर। इस वक्त मेरी जमात के बहुत मशहूर शायर जो देखने के भी लायक है, सुनने के भी लायक है, शायर आज़म हिंदुस्तान हजरत कारी नदीम रजा फैजी मिंबर शरीफ पे तशरीफ फरमा है। मुझसे कबल कारी रफी कंजू हजरत मौलाना खिसाल अख्तर, हजरत मौलाना अहमद रजा साहब और कारी साजिद ने तो एक समा बांध दिया। अल्लाह उन्हें सलामत रखे। बस हजरत सिर्फ एक मतला और एक शेर। हजरत अल्लामा मौलाना जियाउद्दीन साहब किबला नाज़िम इजलास हजरत मौलाना कमरुद्दीन कमर मिसबाही जो बीच बीच में आपको बेदार करते रहे, सिर्फ एक मतला और एक शेर। हजरत तवज्जो चाहो अल्लामा फकीर कि असीरे का कुल्लो रुखसार रहिए, असीरे का कुल्लो रुखसार रहिए, फकीरे पूछे सरकार रहिए। जोर से बोल। फकीरे पूछे सरकार रहिए। और अकीदत का ये शेर मुलाहिजा फरमाए कि दवा मदीने से आती रहेगी, दवा मदीने से आती रहेगी, दवा मदीने से आती रहेगी। अरे नबी के इश्क में बीमार रहिए, नबी के इश्क में बीमार रहिए, नबी के इश्क में बीमार रहिए। आजकल मैं तवज्जो नहीं चाहता हूं, सिर्फ दुआएं चाहता हूं। नहीं हजरत आज कुछ लोग तवज्जो के माने बदल दिए। अल्लामा जियाउद्दीन साहब एक कमेटी वालों ने एक बहुत बड़ा मुशायरा किया, बहुत सारे शायरों को दावत दी
और दावत देने के बाद चीफ गेस्ट की हैसियत से एक गैर मुस्लिम नेता को बुला दिया और बुला के सामने बैठा दिया। अब जो भी शायर आए बोले नेताजी तवज्जो चाहो। अब बेचारा उसे क्या मालूम तवज्जो किस चिड़िए का नाम है। 500 रुपया निकाला दे दिए। दूसरा शायर आए बोला नेताजी तवज्जो चाहो, 1000 निकाला दे दिया। तीसरे शायर आए बोले नेताजी तवज्जो चाहो, 1500 निकाला दे दिया। रात भर शायर आते रहे, तवज्जो चाहते रहे, नेताजी देते रहे। आखिर में जो शायर आया बोला नेताजी तवज्जो चाहो। नेताजी ने ऊपर वाली जेब देखी, साइड वाली जेब टटोली, जब कहीं कुछ नहीं मिला तो खड़े हो गए और बोले ओ जी शाहिद साहब माफ करना, अब तो सारी तवज्जो खत्म हो चुकी है। तो तवज्जो सिर्फ दुआ कि दवा मदीने से आती रहेगी। नबी के इश्क में बीमार रहिए। और मुसलमानों आने वाले दिनों में तुम्हें करना क्या है? हमें चलना है फिर सूबे करबला। हमें चलना है फिर सूबे करबला। अम्मा हुसैनी बन के अब तैयार रहिए। हुसैनी बन के अब तैयार रहिए। थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू आपके बीच होगी। कुछ देर में काम की बातें आज आपसे मैं करूंगा। आप हसरत भरी निगाह से उनको मत देखिए। वो फारिग होने के लिए जा रहे हैं, दुनिया से अभी नहीं जा रहे हैं। वो आएंगे अभी। एक बार जरा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। मैं समझता हूं आपसे बेहतर ये मेरी कौम की बेटियां बैठी हुई है। जब से बैठी है तब से सिर्फ बैठी हुई है। इंतशार का माहौल इधर ही से बनता है। लेकिन आप नबी के इश्क में आए हो। दुनिया अपने गर्म गर्म बिस्तरों में नींद का मजा ले रही है। आप मुस्तफा के मिलाद में बैठकर अपनी जिंदगी भी संवार रहे हो, अपनी आखिरत भी संवार रहे हो। खुदा की कसम अगर चंद लम्हे तेरा बैठना कबूल हो गया तो हो सकता है आज की यही रात हमारे लिए मग़फ़िरत वाली रात बन जाए। हो सकता है यही रात हमारे लिए निजात वाली रात बन जाए। इसलिए कि हमारे पास ऐसे अमाल नहीं है कि हम अपने अमाल की बुनियाद पर बख्शे जाएं। हमारी इबादत भी इस लायक नहीं कि अल्लाह हमारी इबादत के बुनियाद पर हमारी मग़फ़िरत फरमा दी। हमारे इखलाक और किरदार भी इस लायक नहीं है कि हम अपने इखलाक और किरदार के बुनियाद पर बख्शे जाएं। हमें अपनी इबादत पे नाज नहीं, हमें तो रब की रहमत और मुस्तफा की शफाअत पे नाज है। न ताक़ पर, न तक़वा पर, न ज़ुहद पर है। हमारा नाम जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। अगर मदीने वाले मुस्तफा ने तेरा बैठना कबूल कर लिया, अगर नबी के कौनैन ने तेरा बैठना कबूल कर लिया, तो आज आप इस कपड़े के शामियाने के नीचे बैठे हो। अगर नबी के कौनैन ने तेरा बैठना कबूल कर लिया तो कल महशर की भीड़ में जब लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, कोई किसी का परेशान हाल ना होगा। जब बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, माँ बेटी से भागेगी। जब कोई तेरा पूछने वाला ना होगा, जब कोई तेरी मदद करने वाला ना होगा, जब कोई तेरी हिमायत करने वाला ना होगा, तब वही मदीने वाले मुस्तफा तेरे सर पे अपनी चादर तहीर डाल देंगे। और जिसके सर पे नबी अपनी चादर डाल दे, अपने वक्त का गुनहगार क्यों ना हो, बदकार क्यों ना हो, सियार क्यों ना हो, इसियार क्यों ना हो, जिसके सर पे नबी अपनी चादर डाल दे, उससे कोई नहीं
निकाल सकता, तभी तो अवस्था से समन बोल पड़े कि ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा। क्या ढूंढा ही करे ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, सदरे कयामत के सिपाही।